मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है यश। उसके पास एक बिल्ला है। ये यश और उसके घर वाले बिल्ले को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बिल्ला घर के बाहर जब भी जाता है मार खा के आता है। कभी इधर निशान, कभी उधर निशान, पिट के ही आता है। लेकिन कुछ समय के बाद ये बिल्ला जो है बीमार रहने लगा। मतलब कुछ खाना ही बंद कर दिया इसने, तो कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, और ज्यादा उसको चला भी नहीं जाता है, उसको ढकेलना पड़ता है। तो हम क्या किए, हम उसको लेकर के जानवरों के डॉक्टर के पास गए, वेट के पास गए। वेट को उस पर डाउट था और उस डाउट की वजह से उसका ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट करने के बाद पता चला कि यश के बिल्ले को FIV है। ये एक तरीके का HIV वायरस ही है, लेकिन जो बिल्लियों को इन्फेक्ट करता है। अरे हमने तो कभी सुना ही नहीं था कि बिल्लियों को भी HIV होती है। मतलब हाँ, इंसानों का HIV होता है इतना हमें पता था, पर बिल्लियों को भी HIV होती है। और वहां पे जो बिल्लियों का HIV होता है उसको HIV नहीं बोलते, बिकॉज हमें जो इंसानों को जो HIV होती है उसमें H मतलब ह्यूमन होता है। तो बिल्लियों में जो F है उसका मतलब फीलाइन होता है। फीलाइन मतलब होता है कैट्स। तो वो वायरस का नाम है फीलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये जो बीमारी है, इस बीमारी के अंदर पहले स्टार्टिंग के स्टेज में जो बिल्ली रहती है वो थकने लगती है, वो कुछ खाती नहीं है, और उसके बाद धीरे धीरे उसको फीवर वगैरह आने लगता है। इस तरह से सिम्टम चालू रहता है। लेकिन आगे जा करके अगर इसका प्रॉपर तरीके से हम इलाज ना करें तो बिल्लियों में जैसे इंसानों में एड्स होता है, वैसे बिल्लियों में फेड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पे F आ जाता है अगेन, बाकी सब सेम रहते हैं। फीलाइन आ जाता है कि बिल्ली को एड्स हुआ है तो फेड्स हो जाता है ये। ओके, अब ये जो इन्फेक्शन है वो होता कैसे भाई, ये आया किधर से? ओके, तो ये आया अफ्रीका से। अफ्रीका के देश में आपको पता ही होगा, वहां पे लायन, चीता, डिस्कवरी देखता रहेंगे हम, तो अपने को मालूम गिरता है कि बाबा उधर पे बहुत सारे बिल्ली सॉरी टाइगर, लायन भी सब घूमते रहते हैं। भाई ला, ये लोग को भी एड्स है। सबको नहीं, लेकिन बोले तो कम से कम 2.5 से 4% के लोग जो है, 4% के लोग आसपास, इन सबको है। और ये सब आया किधर से, तो अपने को मालूम पड़ता है कि जो अपना ह्यूमन वाला वायरस है HIV का, और बिल्ली का जो वायरस है FIV का, ये सब वायरस बिलोंग करते हैं एक तरीके के लेंटिवायरस के जीनस को। अब ये लेंटिवायरस जीनस क्या होता है? ये जीनस मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके का रैंकिंग सिस्टम है जिसमें अलग अलग तरह के जो स्पीशीज है, प्रजातियां है, जिनका सेम कैरेक्टर होता है, उनको इसके अंदर रखा गया है। तो लेंटिवायरस के जीनस को ये सब बिलोंग करते हैं। ओके, मतलब ह्यूमन वाला, बिल्ली वाला, मंकी को भी होता है, उसको SIV बोलते हैं। बंदरों में भी HIV होता है, उसको ऐसे सीमियंस इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। घोड़ों में भी होता है। अब ऐसी बात है कि ये जो बीमारी है ये काफी खतरनाक है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी काफी लंबा है। इंक्यूबेशन पीरियड बोले तो वायरस जब शरीर में आता है तो वहां से लेकर के पूरी तरह से फैलने के बीच का जो समय होता है, जो समय उस वायरस को चाहिए होता है अपने होस्ट को पूरी तरह से इन्फेक्ट करने के लिए, उस समय को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, तो अभी क्या हो गया, ये जो लेंटिवायरस जीनस है, ये पूरा जीनस मतलब ये सारे जो वायरस है ये रेट्रो वायरस है। आइला, अभी रेट्रो वायरस क्या होता है? रेट्रो का मतलब होता है उल्टा। ओके, उल्टा बोले तो क्या होता है, अभी अपना जो बॉडी है उसके अंदर ना DNA, अपना जो बॉडी है उसमें सेल है, सेल के अंदर DNA है, और DNA से RNA बनता है। ओके, लेकिन ये जो वायरस है रेट्रो वायरस, इसके अंदर तो RNA है, इसमें DNA नहीं है। अब ये वायरस क्या करता है, ये अपना सेल के अंदर आता है। बोले तो अपना सेल मतलब इंसान का होने दो, नहीं तो फिर बिल्ली का होने दो, बंदर का होने दो। ओके, और वो उसके हिसाब से बदलता है। मतलब इंसान में तो HIV या जो भी रहने दो, सब सेम बिरादरी के लोग हैं ये लोग। अभी क्या होता है, ये लोग आते सेल के अंदर एंट्री मारते, एंट्री मारने के बाद में ये वायरस जो होस्ट है जिसको इसने इन्फेक्शन किया है उसका ही सिस्टम वापर के ये RNA से DNA बनाता है, और फिर ये अपना DNA हमारा सेल में बना के फिर वो DNA को हमारे DNA में ऐड कर देता है। मतलब होस्ट का DNA में ऐड कर देगा। अभी इस वायरस का DNA जैसे ही होस्ट का DNA में जाता है, वो और वायरस बनाना शुरू करता है।
और बोले तो वो जो सेल है होस्ट का, वो वायरस बनाने की फैक्ट्री बन जाती है। अब ये फैक्ट्री हजारों लाखों नए वायरस बनाते हैं और वो नए वायरस दूसरे सेल्स को इन्फेक्शन करते हैं। अभी ये इन्फेक्शन फैलता जाता है। ओके, अभी ये बेचारी बिल्ली, उसको क्या मालूम उसको FIV है कि क्या है, पर उसके साथ में तो ये सारा काम हो रहा है। लेकिन ये जो इन्फेक्शन है ज्यादातर करके मेल बिल्ली को होता है, मतलब जो बिल्ला है उसको होने का ज्यादा चांस है, क्योंकि वो मारामारी ज्यादा करता है। बिल्ली कैसी है, वो शांत से भाग जाती है। ओके, लेकिन बिल्ली कैसे है, उनको ये अपना एरिया है तो दूसरा बिल्ली नहीं आना मांगता है, इसके लिए वो लोग लड़ाई बिड़ाई करते हैं। और ये सब चीजों से छुटाने के लिए बोले तो एक काम हम कर सकते हैं, बिल्ली का जो टेस्टिकल है उसको ही काट के निकाल दो। इससे क्या होता है, वो बिल्ला जो है उसका एग्रेशन कम होता है, क्योंकि एग्रेशन आता है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से। हार्मोन नहीं तो फिर काम खत्म। ओके, लड़ाई बंद। लेकिन अब ये काटने का कि नहीं काटने का वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा बिल्ला तुम्हारा सुनता है नहीं सुनता है वो मैटर तुम्हारा घर का है। हाँ, लेकिन तुम्हारे बिल्ले को FIV नहीं होना मांगता है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपके घर में जानवर है तो उसका आपके ऊपर, आपका नजर उसके ऊपर बराबर होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, आपके बिल्ले से या आपकी बिल्ली से FIV के आपको हो सकता है नहीं। ये फीलाइन वहां पे शब्द डाला है, वर्ड डाला है फीलाइन, मतलब बिल्ली से ही बिल्ली को होगा। बिल्ली से एक बार टाइगर को भी हो सकता है, लायन को हो सकता है, उनमें ही वो सब सारा मामला है। अपना कुछ लेना देना नहीं है उधर पे। हाँ, और अपना जो HIV है वो उनको भी नहीं लगता है, तो ना हमारा ह्यूमन वाला HIV उनको लग सकता है, ना उनका हमको लग सकता है। इसलिए बिल्ली से आप दूर मत जाओ। वो भी एक जानवर है, बोल नहीं सकता है, पर उसको भी प्यार की जरूरत है। अगर आपके पास में जानवर है तो आप ध्यान रखो कि आपके बिल्ली को ऐसा कुछ होए ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।